नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से फाइनली सीजीएल भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो 9 जून की डेट में रिलीज़ कर दिया गया है। और दोस्तों 9 जून की डेट में जो नोटिफिकेशन है वो आपकी टोटल 14,582 वैकेंसीज के लिए रिलीज़ किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो नोटिफिकेशन आपका आएगा वो 14 से 15,000 तक वैकेंसीज के लिए आने वाला है। फिर बात करेंगे कि एसएससी ने यहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, तो क्या चीजें यहाँ पे गलत हुई है कैंडिडेट्स के साथ में, और वैकेंसीज को लेके क्या अपडेट्स रहेंगी कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होने वाली हैं या फिर नहीं होंगी, या फिर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 14,582 ही रहने वाली हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हैं और एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सीजीएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। 14,582 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। ये अभी आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के साथ में, तो 14 से 15,000 के बीच में आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। बाद में जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद में जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आता है उससे पहले आपका जो फाइनल वैकेंसी टेबल है वो रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, फाइनल वैकेंसी टेबल में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने की अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है। तो वैकेंसीज रिपोर्ट होते होते आपकी ये वैकेंसीज हैं यहां से इंक्रीज होने वाली है निश्चित रूप से। अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी डेट्स हैं वो 9/6/2025 से लेकर 4/7/2025 तक रहने वाली हैं। और दोस्तों, फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है 5/7/2025 रखी गई है। इसके बाद में यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हो तो दोस्तों करेक्शन विंडो जो आपका ओपन रहने वाला है 9/7/2025 से लेकर 11/7/2025 तक इसका जो करेक्शन विंडो है वो आपका ओपन रहेगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम डेट्स की। तो दोस्तों, टीयर 1 का जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है अभी आपका, तो वो आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त तक रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं जो टीयर 2 आपका होने वाला है उसका जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है वो दिसंबर में शेड्यूल किया गया है। यानी कि टेंटेटिव इसलिए क्योंकि यदि किसी कारणवश एग्जाम यहां पे पोस्टपोन करनी पड़े तो ये डेट्स आपकी जो है मतलब फिक्स नहीं है, टेंटेटिव डेट्स हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे एसएससी ने भी गलत किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसीज का, ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है और कौन सी पोस्ट के लिए किस एज ग्रुप के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशंस भी मिलने वाले हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए जो क्रूशियल डेट है वो आपकी क्या रखी गई है। तो दोस्तों, एज लिमिट के लिए यदि क्रूशियल डेट की बात करें तो यहां पे एसएससी ने थोड़ा सा कैंडिडेट्स के साथ में गलत किया है। एज लिमिट के लिए क्रूशियल डेट्स हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 1/8/2025 आपकी क्रूशियल डेट रहने वाली है। यानी कि जो आपकी एज लिमिट के लिए जो गणना की जाएगी आपकी एज लिमिट की वो इस डेट को आधार मानकर की जाएगी। अब यहां पे एसएससी ने गलती की है क्योंकि यहां पे सीजीएल 2023 और 2024 दोनों ही भर्तियों में कोर्ट केस हुए हैं और कोर्ट केस के चक्कर में कैंडिडेट्स का काफी ज्यादा समय यहां पे बर्बाद हुआ है। और जब एसएससी चेयरमैन के साथ में जो हमारे टीचर्स थे उनकी जो मीटिंग थी तो उसमें ये प्रपोजल एसएससी चेयरमैन के सामने रखा गया था कि जो यहां पे जो समय बर्बाद हुआ है तो एज लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन एसएससी को देना चाहिए। तो उन चीजों की हामी भरी थी वहां पे चेयरमैन साहब ने, लेकिन वो चीजें जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो इसमें नहीं दी गई है। तो ये चीजें यहां पे थोड़ी सी गलत हुई हैं, तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा निराश करेंगी ये चीजें। अब बात कर लेते हैं जो आपका एज लिमिट में जो आपकी रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। तो एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व की बात करें तो 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि यदि टीसीएस आपका एग्जाम वेंडर नहीं रहेगा तो एग्जाम पैटर्न में चेंज हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस यहां पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसा अभी तक आपका एग्जाम पैटर्न रहा है, जिस
पैटर्न पे आपका एग्जाम होता रहा है उसी पैटर्न पे आपका जो एग्जाम है वो इस बार भी यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। जैसा कि आप टीयर 1 में देख सकते हो, आपके जो 4 सेक्शन है एज इट इज रहने वाले हैं, वही समय आपको दिया जाएगा। टोटल 200 नंबर का होगा और इसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और टीयर 2 में कितने गुना कैंडिडेट्स को ये लोग क्वालिफाई करने वाले हैं ये चीजें मेंशन नहीं की हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों सेम वही चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली हैं। यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है आपका एज इट इज रहेगा। बाकी यहाँ पे यदि बात करें कि एग्जाम के जो लेवल की, तो दोस्तों एग्जाम का जो लेवल है आपका वो इस बार एसएससी ने मेंटेन करने की बातें कही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ इतना हाई गया है तो एसएससी को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ा था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है कि पेपर का जो लेवल है वो एसएससी ग्रेजुएट लेवल के अकॉर्डिंग नहीं बना पा रही है। तो ये चीजें एसएससी ने भी एक्सेप्ट की थी, तो उन चीजों में सुधार इस बार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। बाकी आपकी जो चीजें हैं एज इट इज वही हैं, इसमें और किसी भी तरीके का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है वो आपकी टीसीएस ही रहेगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स पहले इस चक्कर में रह रहे थे कि जो एग्जाम वेंडर चेंज होने के बाद में क्या पीवाईक्यू का कोई इंपोर्टेंस रहेगा या नहीं, तो दोस्तों पीवाईक्यू पे ही आपका सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। क्योंकि टीसीएस का आपने रिकॉर्ड देखा होगा, टीसीएस जो पेपर सेट करता है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही करता है। तो दोस्तों पीवाईक्यू पे ही अपनी प्रैक्टिस को आप लोग जारी रखें। एग्जाम में अभी ज्यादा दिन का समय आपके पास में बचा नहीं हुआ है, तो अब आप अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से यहां पे करना स्टार्ट कर दें, यदि अभी तक आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन का टोटल निचोड़ जो कि आपके सामने है। और दोस्तों अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म में भरने में कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा थोड़ी सी यहां पे दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप थोड़ा सा रुक के ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। 4-5 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद में ही आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है तो थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी आपको टेक्निकल इश्यूज यहां पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।